औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने फ़िलासफ़ी जो है वो स्टार्ट की थी कि फ़िलासफ़ी क्या है और फ़िलासफ़ी की जो ब्रांचेस है वो हमने पढ़े थे, लेकिन लास्ट में जो क्लास के टाइम थी वो ख़त्म हो गई। आज थोड़ा सा हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि फ़िलासफ़ी है क्या। ठीक है, तो फिलॉसफी जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट्स द कम्बिनेशन ऑफ फिलो एंड सोपिया। ठीक है, फिलो कहते हैं लव एंड सोपिया मीन विजडम। लव फॉर विजडम इज कॉल्ड फिलोसोफिया, ये है लिटरल मीनिंग। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल साइंस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज इज कॉल्ड फिलोसफी। रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ, स्टडी ऑफ नेचर, कॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, ये हमने पढ़ा था। और सबसे बेस्ट डिफिनीशन मैंने जो आप लोग कहा था कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड, यूनिवर्स एंड नेचर। ठीक है, तो ये थी फिलॉसफी। फिलॉसफी के फिर हमने ब्रांचेस पढ़े थे, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड ओंटोलॉजी। ठीक है, और ओंटोलॉजी। अच्छा, एपिस्टेमोलॉजी थ्योरीज ऑफ नॉलेज, मेटाफिजिक्स बियॉन्ड फिजिकल थिंग, कॉस्मोगोनी यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी नेचर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी है। ओंटोलॉजी स्टडी ऑफ रियलिटी, रियलिटी अबाउट रियलिटी एज ओंटोलॉजी। फिलोसफी ऑफ सेल्फ, स्कॉटोलॉजी, डिस्टिनी ऑफ द साउल, स्टडी ऑफ साउल, स्कॉटोलॉजी। एक्सियोलॉजी स्टडी ऑफ वैल्यूज, एथिक्स, एस्थेटिक्स एंड लॉजिक। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अच्छा, एक्सियोलॉजी जो है दिस ब्रांच ऑफ फिलोसफी, फिलोसॉफिकल स्टडीज वैल्यूज और वैल्यू। देखो वैल्यू क्या है, एनी एक्सेप्टेबल पैटर्न ऑफ द बिहेवियर इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो एक्सेप्टेबल पैटर्न होता है बिहेवियर का, उसको हम वैल्यूज कहते हैं। और एनीथिंग विच गेट इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ समवन is called values. It has been divided into the following three branches: ethics, aesthetics and logics. ठीक है, ज्यादातर बुक्स में जस्ट एथिक्स एंड एस्थेटिक्स ही मेंशन है, लॉजिक मेंशन नहीं है। ठीक है, एथिक्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज गुड। एथिक्स डिस्कसेस द क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड गुड, कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है, अखलाकियात। एस्थेटिक्स, जमालियात। एस्थेटिक्स डिस्कसेस द नेचर एंड क्राइटेरिया, ब्यूटी, ब्यूटी है क्या, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ सीइंग। ठीक है, ब्यूटी का फार्मूला क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम एस्थेटिक में स्टडी करते हैं। लॉजिक क्या है, लॉजिक स्पेसिफिकली जो थॉट होते हैं, थॉट की कंपोजिशन, थॉट की प्रोपोजिशन, थॉट की हाइपोथेसिस, थॉट की डिफिनीशन, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक स्टडीज ट्रुथ। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इंक्लूड द मेथड ऑफ जजमेंट, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, हाइपोथेसिस, डिफिनीशन, कंपैरिजन, डिवीजन, क्लासिफिकेशन एंड फंडामेंटल लॉज ऑफ थॉट्स। ये देखो, एक थॉट्स की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक के अंदर ये जो एक थॉट होता है उसके हम कंपैरिजन करते हैं, डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है लॉजिक के अंदर। अक्सर हम कहते हैं कि इस चीज़ में क्या लॉजिक है, तो इसका मतलब ये है कि जो थिंकिंग है हमारी, उसको हम हर एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसकी कंपैरिजन को देखते हैं, उसी चीज़ की डिवीजन को देखते हैं, उसी क्लासिफिकेशन को देखते हैं, उसकी फंडामेंटल लॉज को देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ बना किस तरह है। तो दिस इज समथिंग लॉजिक। अक्सर हम कहते हैं कि इसी चीज़ में क्या लॉजिक है, तो मतलब ये कि हर एक डायरेक्शन को हमने देखना होता है उसमें। तो दिस इज लॉजिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। फिलोसफी और एजुकेशन के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इटसेल्फ क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि हम फिलोसफी को एजुकेशन में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिलोसफी और एजुकेशन जो है ये दोनों एक दूसरे से किसी तरह इंटर रिलेटेड है। तो philosophy determines the goal of education. Aims and goals are determined by philosophy. चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, जो फिलॉसफी होती है वही गोल्स और एम्स को आइडेंटिफाई करती है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जिस तरह हम कहते हैं एजुकेशन के एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, तो वो क्या करती है, वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स और विजन जो हमारे पास होता है वो हमारी फिलॉसफी होती है, वो हमारी आइडियोलॉजी होती है। फिलॉसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन को भी फिलॉसफी ही डिटरमाइन करती है। ठीक है, जिस तरह एजुकेशन कहाँ से आया, इसकी थीरीज क्या है,
इसका हकीकत क्या है, ये सारी चीज़ें फिलॉसफी ही डील करती है. सम स्कॉलर बिलीव फिलॉसफी इज कंसर्न विद एब्स्ट्रैक्ट आइटम इन कंसेप्शन ओनली व्हाइल एजुकेशन डील विद प्रैक्टिकल कंक्रीट थिंग एंड प्रोसेस. ये देखो, फिलॉसफी एज थ्योरी, सिंपल इसी पैराग्राफ से मुराद यही है कि फिलॉसफी एज थ्योरी और फिलॉसफी एज कंसेप्ट, कंसेप्ट इज समथिंग व्हिच कांट बी टच. ठीक है. और जो एजुकेशन है इसको कंक्रीट फॉर्म में लाती है. ठीक है. फिलॉसफी इज द एब्स्ट्रैक्ट while education make it concrete और practical. ठीक है. तो ये चीज़ें जो है ये फिलोसफी और एजुकेशन के दरमियान ये इंटर रिलेशन. अच्छा, एजुकेशन इज अ डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी, ये स्मिथ ने कहा है. स्मिथ कहता है कि एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ द फिलोसफी. फिलोसफी स्टैटिक है और इसको हरकत में लाती है एजुकेशन. इसका मुराद यही, इस इससे यही मुराद है. एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ द फिलोसफी. एजुकेशन इज अ मींस टू अचीव द गोल. अभी देखो, हमने कहा, पहले कहा कि एजुकेशन डिटरमाइन द गोल, सॉरी फिलोसफी डिटरमाइन द गोल. फिलोसफी ने जो गोल है वो डिटरमाइन किया. अभी इसी गोल को अचीव करने के लिए रिलेशनशिप क्या है. ठीक है. अच्छा, तो मैंने कहा ये जो पॉइंट नंबर 5 है, एजुकेशन इज अ मींस टू अचीव द गोल. ठीक है. अभी गोल जो है, एम जो है, वो हमें फिलोसफी ने दे दिया. अभी इस गोल और इसी एम को अचीव करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, एजुकेशन की. तो एजुकेशन के जरिए ही हम वही गोल अचीव करते हैं. टीचर हिमसेल्फ हैज अ फिलॉसफी ऑफ हिज ओन एंड ही इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली. हर एक टीचर की अपनी एक फिलॉसफी होती है और उसी फिलॉसफी को यूज करके टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को टीच करता है. ठीक है. फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. रॉस कहता है कि फिलॉसफी और एजुकेशन जो है ये दोनों एक सिक्के के दो रुख है. ठीक है. ये थी एजुकेशन और फिलॉसफी की जो इंटर रिलेटेडनेस या रिलेशनशिप थी. ठीक है. अच्छा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफिजिक्स एंड ऑन्टोलॉजी. ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी ही हेडमास्टर के इंटरव्यू में कि मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी के दरमियान डिफरेंस क्या है. ठीक है. अगर हम देखें, मेटाफिजिक्स जो है इट इज ब्रॉड वाइल ऑन्टोलॉजी इज नैरो. ठीक है. मेटाफिजिक्स जो है ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की, जबकि ऑन्टोलॉजी जो है ये मेटाफिजिक्स के अंडर आती है, ये इसका एक सब पार्ट है. ठीक है. एक तो यही डिफरेंस है. सेकंड डिफरेंस ये है कि मेटाफिजिक्स मीन बियॉन्ड फिजिकल थिंग. आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है कि मेटाफिजिक्स मीन बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स व्हाइल ऑन्टोलॉजी स्टडी द रियलिटी अबाउट रियलिटी. ये देखो, फॉर एग्जांपल हमने एक चीज की एग्जांपल ले ली कि इसी चीज की रियलिटी क्या है, तो ये आपको आंसर करेगा ऑन्टोलॉजी, जस्ट रियलिटी को जानना. अभी उसके पीछे जो फोर्सेस है सारी चीजों को जानना, दिस विल डिस्क्राइब यू मेटाफिजिक्स. ठीक है. तो मेटाफिजिक्स बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, बियॉन्ड बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड मीन किसी चीज की जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे जो हकीकत है उसको बयान करता है मेटाफिजिक्स, जबकि ऑन्टोलॉजी जस्ट रियलिटी, जो रियलिटी है किसी चीज के बारे में जस्ट उस पर फोकस करता है. ठीक है. बात समझ लग गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें. बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन मेटाफिजिक्स ब्रॉड है, ऑन्टोलॉजी जो है वो थोड़ा नैरो है. ये जस्ट रियलिटी पे फोकस करता है ऑन्टोलॉजी, जबकि मेटाफिजिक्स जो है ये सारी चीजों को जो कि एक फिजिकल चीज के पीछे है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये जो दुनिया है इसके पीछे हकीकत क्या है, तो ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन होगा. ठीक है. अगर हम कहते हैं कि दुनिया क्यों बनी, ये ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन होगा, एक ही चीज है. ठीक है. लेकिन मेटाफिजिकल मीन बियॉन्ड फिजिकल थिंग, फिजिकल चीजों से पीछे जाना. तो मेटाफिजिक्स एक्सप्लोर द फोर्सेस बिहाइंड अ फिजिकल ऑब्जेक्ट व्हाइल ऑन्टोलॉजी डील विद रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. यही डिफरेंस है दोनों के दरमियान. ठीक है. अच्छा, फिलॉसफीज, फोर जनरल फिलॉसफीज जो है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एक्सिस्टेंशियलिज्म, ये हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आगे जाएंगे हम नेचुरलिज्म की तरफ. इसी से तो एज सच क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और जितने भी एजुकेशन फिलोसफीज है उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेसिफिकली पेरिनियलिज्म से, प्रैग्मेटिज्म.
अच्छा जी, सॉरी, नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, आवाज़ अभी मेरी पहुंच रही है? चलो आवाज अभी ठीक है। ओके जी, ओके। अच्छा जी, तो फोर जो बेसिक फिलोसफीज है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके आगे जाएंगे हम नेचुरलिज्म की तरफ, वो भी हमारे पास आ जाती है जनरल फिलोसफीज में। और उसके आगे हम जाएंगे फिर पेरिनियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, इसेंशियलिज्म, और वो जो एजुकेशनल फिलोसफीज है स्पेसिफिकली उसको बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो जनरल फिलोसफीज है इसको हम थोड़ा सा एक एक ही स्लाइड में, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है? अच्छा, four general philosophies है। At the metaphysical level, there are four broad philosophical school of thoughts that apply to education today. They are idealism, realism, pragmatism, sometimes called experientialism. Pragmatism को हम experientialism भी कहते हैं, and existentialism. Idealism and realism are derived from द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स। ये दोनों एंशियंट फिलोसफीज है और फिलोसफीज है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। एक प्लेटो की है और एक एरिस्टोटल की है। टू आर मोर कंटेम्प्रेरी, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, ये दो जो है ये कॉन्टेम्प्रेरी है, मॉडर्न है, जबकि आइडियलिज्म और रियलिज्म जो है ये दोनों ओल्ड फिलोसफीज है, एंशियंट फिलोसफीज है। ठीक है, अच्छा, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का जो बानी है वो है प्लेटो। प्लेटो कहता है कि द डेवलपमेंट एजुकेशन मीन द डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी। अच्छा सॉरी, प्लेटो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, माइंड एंड बॉडी, ये देखो ये माइंड की बात करता है। ठीक है, फिर जो हमारे पास रियलिस्ट आते हैं वो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी। ठीक है, वो दोनों को लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आइडियलिज्म क्या कहता है कि आइडियाज आर रियल। ठीक है, अगर हमने रियलिटी को ढूंढनी है तो हमें आइडियाज में मिलेगी, जो इंसान के आइडियाज है। अभी देखो, जो इंसान के आइडियाज होते हैं, जाहिर बात है ऑब्जेक्टिविटी पे बिलीव नहीं करती, आइडियाज डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, अभी अगर मैं किससे पूछूं कि वोमेन जो ऑप्रेस्ड है सोसाइटी में, या मजालिम जो उस पर हो रहे हैं, या उनको हुकूक जो नहीं मिल रहे, इसके रीज़न क्या है, तो मेरे नज़दीक मेरे जो आइडियाज़ है वो डिफरेंट होंगे, किसी और के आइडियाज़ डिफरेंट होंगे। तो दिस इज सब्जेक्टिव रियलिटी। इसको हम सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं। सब्जेक्टिव रियलिटी इज द टाइप ऑफ रियलिटी which is influenced by the thinking or the ideas of someone or the reasoning of someone। ठीक है, और द थॉट प्रोसेस ऑफ समवन। ठीक है, वही रियलिटी जो कि किसी बंदे की माइंड पे डिपेंडेंट हो तो उसको हम सब्जेक्टिव रियलिटी कहेंगे। अगर वही रियलिटी जो कि माइंड पे डिपेंडेंट ना हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट नहीं चलती, बस बात खत्म हो गई, और सारे लोग इससे एग्री होंगे कि हाँ ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी वही होती है जो जो माइंड डिपेंडेंट होती है, हर एक जहन के अंदर उसके लिए अपना एक एक आंसर होता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव रियलिटी होती है। तो ये जो आइडियलिज्म है ये सब्जेक्टिव रियलिटी पे ही काम करते हैं। प्लेटो कहता है कि दो दुनिया है। ठीक है, दो दुनिया है। एक दुनिया जो है हमारी रियल दुनिया है, और एक हमारी फॉल्स दुनिया है। जो हमारी रियल दुनिया है वो हमारे आइडियाज है, जो हमारी फॉल्स दुनिया है वो इसकी रिफ्लेक्शन है, वो इसकी अफियरेंस है। मतलब प्लेटो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, बिल्कुल बॉडी है ही नहीं। इंसान की जो माइंड की जो रिफ्लेक्शन है स्पेसिफिकली वही उसकी दुनिया है। अगर एक पागल से पूछे तो उसकी दुनिया है ही नहीं, क्योंकि उसकी जो आइडियाज है वो ठीक नहीं है। तो आइडियाज जो है ये रियल दुनिया है, और जो वर्ल्ड हमारा हमें जो चीजें दिखती है, ये कहता है प्लेटो कि किसी इंसान का जितना एक्सपोजर होगा वही उसकी दुनिया होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो उसकी माइंड की रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, वर्ड ऑफ अपीयरेंस उसका ज्यादा होगा। ये जो हम चलते हैं, ये जो हम बैठते हैं, ये दुनिया नहीं है, ये तो हमारे माइंड का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, और ये कहता है कि दो दुनिया है। ठीक है, एक है वर्ड ऑफ अपीयरेंस और एक है मेंटल वर्ड। सेंट्रल टेनेट्स
that ideas are the only true reality. Ideas true reality है. The focus is on conscious reasoning in the mind. सारी चीज़ें इंसान के माइंड के अंदर है, दुनिया है ही नहीं. कॉन्शियस रीजनिंग चल रही है इंसान के दिमाग के अंदर. प्लेटो, फादर ऑफ आइडियलिज्म, espoused this view about 400 years BC in his famous book The Republic. रिपब्लिक इसका एक फेमस बुक है, कई बार आ चुका है कि रिपब्लिक किसने लिखा है. ठीक है. प्लेटो बिलीव्ड दैट देयर आर टू वर्ड्स. द फर्स्ट इज द स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ड विच इज इटर्नल, जो कि दायमी है, परमानेंट, जो कि हमेशा है, ऑर्डरली, रेगुलर एंड यूनिवर्सल. मतलब ये कि वो चेंज नहीं हो सकती. लेकिन देयर इज आल्सो द वर्ड ऑफ अपीयरेंस. ये जो दूसरी वर्ड है वो अपीयरेंस की दुनिया है. ठीक है. इन्होंने एक दी थी एलोगेरी ऑफ केव. ठीक है. प्लेटो ने एक एक फर्जी सा किस्सा था जिसमें इन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल कुछ इंसान है और वो गार के अंदर रहते हैं. तो जब गार के अंदर वो रहते हैं तो उनको पता नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या है. उन्होंने रोशनी नहीं देखी. लेकिन गार में एक छोटा सा सुराख है और उससे रोशनी अंदर जाती है. जब रोशनी अंदर जाती है तो गार के पास में से कोई गुजरता है, जो भी कोई गुजरता है, तो उसका जो साया है, उसका जो शेडो है, वो दीवार पे बनता है गार के अंदर. तो जब गार के अंदर वो लोग देखते हैं उसको, तो वो कोशिश करते हैं कि बाहर क्या है. तो एक बंदा उससे निकलता है और जब बाहर निकलता है वो देखता है, चीज़ों को देखता है, महसूस करता है. ठीक है. तो उसको पता चलता है कि यार दुनिया तो बाहर है, अंदर तो हम बिल्कुल तारीकी में है. और फिर बाहर जो है आने की कोशिश करता है. तो मतलब ये प्लेटो ये बयान करने की कोशिश करता है कि हम तारीकी में रह रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें बसातत हासिल करनी चाहिए. जितनी हमारी बसातत और जो जहन है और जो हमारी जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा होगी, तो हमारी जो दुनिया है वो ज़्यादा होगी. ठीक है. उन्होंने इसको विजडम का नाम दिया था कि ये जो चीज़ है ये विजडम है. अगर विजडम ज़्यादा हो तो इंसान की जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा होगी. ठीक है. तो यहाँ पर रिपब्लिक बुक जो है ये प्लेटो ने लिखी है. द रिपब्लिक, प्लेटो बिलीव्ड दैट there are two worlds. The first is a spiritual or mental world, which is eternal, permanent, orderly, regular, and universal. There is also the world of appearance, the world experienced through sight, touch, smell, taste, and sound. हम दुनिया को खवास खमसा के जरिए ही महसूस कर सकते हैं, विच इज चेंजिंग, इम्परफेक्ट एंड डिसऑर्डरली. ये चेंजिंग है, इम्परफेक्ट है, डिसऑर्डरली है. ठीक है. दिस डिवीजन इज ऑफन रिफर टू एज द डुअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी. ठीक है. इसको हम डुअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी भी कहते हैं. टू अंडरस्टैंड ट्रुथ वन मस्ट परसू नॉलेज एंड आइडेंटिटी विद द एब्सोल्यूट माइंड. ट्रुथ कहाँ है? वो एब्सोल्यूट माइंड के अंदर है. अगर हमने ट्रुथ को देखना है तो हमने एब्सोल्यूट माइंड पे जाना है. ठीक है. वो बाहर नहीं है, हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम नेचर को नहीं काल कर सकते कि ट्रुथ जो है उससे हम एक्सपोज कर सके. ठीक है. प्लेटो ऑल्सो बिलीव दैट द soul is fully formed prior to birth and is perfect. अभी देखो, प्लेटो कहता है कि इंसान का जो साउल है, रूह है, वो पहले बनता है और जो बॉडी है वो बाद में बनती है. ठीक है. मतलब रूह के लिए, आइडियाज के लिए बॉडीज बनती है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बॉडीज बनती है, न कि बॉडीज के लिए स्पिरिचुअलिटी बनती है. ये स्पिरिचुअलिटी और आइडियाज को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो पहले डेवलप होती है, वो पहले बनती है, देन उसके बाद जो है दुनिया बनती है. ठीक है. अच्छा जी. द बर्थ प्रोसेस, ये तो पिछले पैराग्राफ से कनेक्टेड है. दिस परफेक्शन सो एजुकेशन रिक्वायर्स ब्रेकिंग लेटेंट आइडियाज फुली फॉर्म्ड कंसेप्ट टू कॉन्शियसनेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ये स्पेसिफिकली जो प्लेटो है इसका डिफिनीशन भी है एजुकेशन का. टू ब्रिंग आउट, अच्छा ये सोक्रेटिस का डिफिनीशन है मेरे ख्याल में. टू ब्रिंग आउट द लेटेंट पोटेंशियलिटीज इनसाइड द ह्यूमन बीइंग. इंसान के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको बाहर निकालने का नाम क्या है? एजुकेशन है. या उसको कॉन्शियसनेस में लाने का नाम क्या है? वही एजुकेशन है. ठीक है. द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डिस्कवर एंड डेवलप ईच इंडिविजुअल एबिलिटीज एंड फुल मोरल एक्सेलेंस इन ऑर्डर टू बेटर सर्व सोसाइटी. मोरल एक्सेलेंस तक जाना, ये क्या है? ये हमारा एजुकेशन है. ठीक है. एजुकेशन का मकसद यही है इनके नज़दीक, आइडियलिज्म के नज़दीक. द करिकुलर एम्फेसिस as subject matter of mind, literature, history, philosophy and religion. मतलब करिकुलम में ये सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए, लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड रिलीजन. ठीक है. ना ये फिजिक्स की बात करते हैं, ना ये केमिस्ट्री की बात करते हैं.
वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेचुरलिज्म में और रियलिज्म में। वो लोग जो है वो स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट के बात करते हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड जो है focus on handling ideas through lecture, discussion, and Socrates dialogue, introspection, intuition, insight, and whole part logic. ठीक है। ये जो है ये टीचिंग मेथड इनके नज़दीक कौन कौन से है? लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, सोक्रेटिक मेथड जो क्वेश्चन आंसर मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन है, इंट्यूशन है, इंसाइट है। ये सारे जो आइडियाज को जिस जिस चीज़ के जरिए हम स्टडी करते हैं वही मेथड टीचिंग मेथड है। कैरेक्टर एज डेवलप थ्रू इमिटेटिंग एग्जाम्पल एंड हीरोज, ठीक है। इमिटेशन के जरिए ही करेक्टर जो है वो बिल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये आइडियलिज्म से रिलेटेड थी, ठीक है। आगे हम जाते हैं रियलिज्म की तरफ। रियलिज्म इज ए रिस्पॉन्स टू आइडियलिज्म। रियलिज्म जो है ये रिस्पॉन्स है आइडियलिज्म को। और रियलिज्म जो है ये अरिस्टोटल ने दिया था। इसका मानी अरिस्टोटल है और अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का शागिर्द है और प्लेटो सोक्रेटिस का शागिर्द है, ठीक है। रियलिस्ट बिलीव दैट रियलिटी एग्जिस्ट एंड डिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड। वो कहते हैं कि रियलिटी माइंड के अंदर है। अभी ये क्या कहते हैं? द अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसमें रियलिटी है। जो हमारा जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, एम्पिरिकल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, सेंसरी नॉलेज जिसको हम कहते हैं, तो वही हमारी रियलिटी है। द फोकस इज ऑन द बॉडी ऑब्जेक्ट ट्रुथ एज ऑब्जेक्टिव। ये देखो ये कहते हैं कि ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव। आइडियलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव। मतलब ये साइंस पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है, ये साइंटिफिक मेथड पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। व्हाट कैन बी ऑब्जर्व, जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। एरिस्टोटल, एस्ट्रोना प्लेटो, होब्रूक with his mentor idealist philosophy is called the father of both realism and scientific method. रियलिज्म और साइंटिफिक मेथड दोनों जो है ये एरिस्टोटल के दिए हुए हैं। एजुकेशन एम टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी थ्रू द diligent and unsparing scrutiny of all observable data. एजुकेशन का मतलब यही है कि जो ऑब्जर्वेबल डेटा है उसको हम क्या करें? डिलीगेंट, मेहनत के साथ। डिलीगेंट कहते हैं मेहनत को। एंड एक्सक्यूज मी अनस्पेयरिंग। सर, जी जी। ये ऊपर वाला जो साइंटिफिक बात है ना, ये मेरा ख्याल में हेडमास्टर के टेस्ट में भी आई थिंक सो जी लास्ट जो हमने किया था। बिल्कुल उसमें आया था। वही रियलिज्म का ये आया था उसमें। रियलिज्म, सॉरी, रियल एम्फेसिस ऑन हर जगह चीज हाँ, आना। वही था मेरे ख्याल में। सेकंड था कि थर्ड ऑब्जेक्टिव होता जो कि रियलिज्म से रिलेटेड था। जी बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा। ओके थैंक यू। ये तो चीज़ें मैं जो उठा रहा हूँ ये बिल्कुल ही बुक्स से, और ज़्यादातर मैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बुक्स या ये जो जून ऑफ एजुकेशन के बुक है, या ज़्यादातर कभी कभी मैं चैट जीटीपी भी यूज़ करता हूँ, जीपीटी भी। क्योंकि उसमें जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक चीज़ें होती है। और ये चीज़ें मुझे पता है, ये आती रहती है। ये अभी एक पेपर शेयर किया है किसी ने, सीन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पेपर है। तो उसमें मेजर जो पोर्शन है वो इसी फिलॉसफी से उठाए गए हैं। जी सर बिल्कुल, मैंने भी देखा। और इंग्लिश का जो पार्ट था वो एमसीक्यू से उन्होंने उठाए थे। हाँ यही यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये इंटर रिलेटेड होती है। लेकिन इंसान कंसिस्टेंट हो और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकल के मेहनत करे तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल और इतनी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा जी, ओके थैंक यू। अच्छा, education aims to understand objective reality through the diligent and unsparing scrutiny of all observable data. diligent कहते हैं मेहनत के साथ, unsparing कहते हैं बेरहमी। मतलब हमने क्या करना चाहिए? बेरहमी के साथ और लगन और मेहनत के साथ ऑब्जर्वेबल डेटा जो है उस पर काम करना चाहिए। ये कहना चाहता है, ठीक है। एरिस्टोटल आल्सो वाज द फर्स्ट टू टीच लॉजिक इज अ फॉर्मल डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू बी एबल टू रीजन अबाउट फिजिकल इवेंट एंड एस्पेक्ट। लॉजिक का जो फादर है वो भी एरिस्टोटल ही है। साइंटिफिक मेथड का जो फादर है वो भी एरिस्टोटल ही है। रियलिज्म का जो फादर है वो भी एरिस्टोटल ही है, ठीक है। द एक्सरसाइज ऑफ रेशनल थॉट इज व्यूड एज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन काइंड। रैशनल थॉट, रीजन बेस्ड थॉट जो होते हैं वही इंसान की जिंदगी का मकसद है, उस पर काम करना। द रियलिस्ट करिकुलम, ये देखो इसकी करिकुलम में क्या क्या इंक्लूडेड है। फिजिकल वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली साइंस एंड मैथमेटिक्स है, ठीक है। क्योंकि ये लोग फिजिकल वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। द टीचर ऑर्गेनाइजेज एंड प्रेजेंट्स content systematically within a discipline, demonstrating use of criteria in making decision, ठीक है। चूंकि डिमॉन्स्ट्रेशन का ताल्लुक साइंस के साथ है
और ये साइंस के लिए ही यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड यूज की है। टीचिंग मेथड फोकस ऑन मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड बेसिक स्किल थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन एंड रिसाइटेशन। ये दोनों जो मेथड है ये रियलिज्म इनका हामी है, और ये कहते हैं कि ये यूज होना चाहिए क्लासरूम के अंदर। स्टूडेंट मस्ट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड साइंटिफिकली यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, क्रिटिकली और साइंटिफिकली स्टूडेंट को सोचना चाहिए, ऑब्जर्वेशन यूज करनी चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन यूज करनी चाहिए। ठीक है। Curriculum should be scientifically approached, standardized, and distinct discipline-based. Character is developed through training in the role of conduct. ट्रेनिंग के जरिए जो है करेक्टर क्या होगा, वो डेवलप होगा। और करिकुलम साइंटिफिकली अप्रोच होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन रियलिज्म से पूछा जाता है तो उसमें ये साइंटिफिक, ये ऑब्जर्वेशन, ये मस्ट यूज होगा, क्योंकि ये इसकी इंडिकेशन है। आप लोगों को पता चलेगा कि ये रियलिज्म का ही एक एक्सपेरिमेंट की बात करेगा, ये जो है फिजिकल वर्ल्ड की बात करेगा, ये माइंड की बात का, ये बॉडी की बात करेगा, माइंड को फॉल्स कहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये रियलिज्म में बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, आगे जो है वो है प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म का मतलब है प्रैक्टिकल। ठीक है, ये जो फिलॉसफी है प्रेगमेटिज्म, ये बेसिकली बेस है प्रोग्रेसिविज्म को। और प्रोग्रेसिविज्म जो है वो दी थी जॉन डीवी ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वेल नोन फिलॉसफी है। प्रेगमेटिज्म दी है चार्ल्स सैंडर्स पायर्स ने। ठीक है, चार्ल्स सैंडर पायर्स जो है इन्होंने दी थी ये प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म क्या है? प्रेगमेटिज्म पर प्रेगमेटिस्ट ओनली दोज थिंग, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों को हम कहते हैं प्रेगमेटिज्म। वही चीज़ें जो कि प्रैक्टिकल हो, जो कि हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकली कर सके, तो वही चीज़ें रियलिटी है। प्रेगमेटिज्म पर प्रेगमेटिस्ट ओनली दोज थिंग दैट आर एक्सपीरियंस्ड और ऑब्जर्व्ड आर रियल, जो कि एक्सपीरियंस किया जा सकता हो, जो कि फर्स्ट हैंड चीज़ें हो, तो वही चीज़ें क्या है, या सॉरी हैंड ऑन चीज़ें हो, तो उसको हम कहेंगे प्रेगमेटिस्ट। ठीक है, in this late 19th century American philosophy, the focus is on the reality of experience. Unlike the realist and rationalist, pragmatists believe that reality is constantly changing, and then that we learn best through applying our experiences and thoughts to problem as they arise. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रियलिटी है ये चेंज होती रहती है। ठीक है, रियलिटी फिक्स नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। आज की रियलिटी कल का फॉल्स, कल की रियलिटी रियलिटी परसों का फॉल्स। ठीक है, मतलब रियलिटी जो है वो चेंज होती रहती है। द यूनिवर्स इज डायनामिक एंड इवॉल्विंग। ये जो इर्तिका रहा है, और ये जो यूनिवर्स है इसमें इर्तिका रहा है और ये फैल रहा है, डायनामिक है। बिकमिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नो एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग ट्रूथ। ये देखो, कोई ट्रूथ जो है वो अनचेंजिंग है ही नहीं, एब्सोल्यूट है ही नहीं, बट रादर ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स। ठीक है, जो चीज काम करती है वही ट्रूथ है बस। Pragmatism is derived from the teaching of Charles Sanders Peirce, who believed that thought must produce action rather than linger in the mind and lead to and decisiousness and decisiousness। ठीक है, मतलब ये जो थॉट है, एक्शन, एक्शन इंपॉर्टेंट है, थॉट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है माइंड के अंदर। जो एक्शन होते हैं वही इनके निस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉन डेवी, ये देखो जॉन डेवी क्यों यहाँ पर मेंशन है, इसीलिए कि जॉन डेवी ने भी प्रेगमेटिज्म पे काम करके प्रोग्रेसिविज्म दिया था। ठीक है, अप्लाइड प्रेगमेटिस्ट फिलोसफी इन दिस प्रोग्रेसिव अप्रोच, ही बिलीव दैट लर्नर मस्ट अडॉप्ट टू टीच अदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी जो जॉन डीवी की दी हुई है उसके और इसके थॉट बिल्कुल ही सेम है ऑलमोस्ट। ये लोग भी सोशल एक्सपीरियंस, डेमोक्रेसी, सोशल इंटीग्रेशन, इन तरह की चीज़ों की बात करते हैं, और वो भी इसी तरह की चीज़ों की ही बात करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि स्कूल शुड एम्फसाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। ये देखो, सोशल एक्सपीरियंस की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें जॉन डीवी से ही रिलेटेड है। जहाँ भी आएगा सोशल एक्सपीरियंस, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इक्वल वैल्यूज, सोशल इम्पोर्टेंस, सोशल क्लास, ये सारी चीज़ें जो है जॉन डीवी की दी हुई होती हैं। ठीक है, ऑल लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब जो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस है उसको भी हमने देखना है, कब, कहा, किस तरीके से ये चीज़ें जो हैपन हो रही है। ये सारे प्रेगमेटिज्म जो है ये इस पे बिलीव करते हैं। डिफरेंट कल्चर एंड एथनिक ग्रुप लर्न टू वर्क कोऑपरेटिवली एंड कंट्रीब्यूट टू अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये पहले मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ ह्यूमन इज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोशल ऑर्डर।
ये देखो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि सोशल ऑर्डर की बात होगी। न्यू सोशल ऑर्डर को बनाने का नाम ही इंसान की जिंदगी का मकसद है। करेक्टर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन मेकिंग ग्रुप डिसीजन इन लाइट ऑफ consequences. For pragmatist teaching, method focus on hands-on problem solving, experimenting, and projects upon having student work in groups. Learning by doing. ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग, हैंड ऑन चीज है, हैंड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये लर्निंग बाय डूइंग है सारी चीजें। करिकुलम शुड ब्रिंग द डिसिप्लिन टुगेदर, द फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन एन इंटरडिसिप्लिनरी वे रादर देन पासिंग डाउन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज टू लर्नर। मतलब लर्नर जो होना चाहिए उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, लर्नर फ्री होना चाहिए कि वो क्या करे, आजादाना अपने जो आइडियाज है, अपने अपनी जो रियलिटी है उसको फाइंड आउट करे। ठीक है, pragmatists बिलीव दैट लर्नर शुड अप्लाई देयर नॉलेज टू रियल सिचुएशन थ्रू एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। दिस प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर सिटीजनशिप, डेली लिविंग एंड फ्यूचर कैरियर्स। ठीक है, अच्छा जी, आगे जो फिलोसफी आ रही है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म है। मेरे ख्याल में टाइम इतना नहीं है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स है। सिराज साहब अगर आए आप या कोई और को कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, सिराज साहब तो है ही नहीं, तो द फोरम इज़ ओपन टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह कल हम एग्जिस्टेंशियलिज्म और आगे पढ़ेंगे नेचुरलिज्म को। ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग है और ये चीज़ें जो है थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है आप लोगों को, लेकिन ये जो क्रक्स है आप लोगों ने बिल्कुल ही क्रक्स याद करने हैं। अगर पूछा जाए कि आइडियलिज्म, तो इतने डिटेल में आप नहीं जा सकते। आइडियलिज्म क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट है आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म का आप लोगों ने जस्ट यही मेंशन करना है कि आइडियलिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट विच वांट टू नो द रियलिटी इन द आइडियाज। वो क्या करते हैं, रियलिटी को